हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव एंड वेलकम टू इंजीनियर्स प्लांटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू रिपोर्ट अ प्लांट फ्रॉम ग्रो बैग करेक्टली। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है पॉट सिलेक्शन का। तो आप जब भी कोई पॉट सेलेक्ट करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पॉट ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा। और जब भी हम कोई प्लांट को ग्रो बैग से रिपोर्ट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 से 10 इंच का ही पॉट यूज़ कीजिए और ये भी एश्योर कीजिए कि उसका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा हो। मैं यहाँ पे ये 6 इंच का प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि है सॉइल मिक्सचर। तो जब भी हम कोई सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्लांट के लिए तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो बहुत ही पोरस हो और साथ ही साथ रिच इन न्यूट्रिएंट्स भी हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम जो सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे 1 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल, यानी कि एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल का, और फिर सैंड 1 पार्ट, और हम यूज़ करेंगे कंपोस्ट अगेन 1 पार्ट। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है। अब क्योंकि मैं ये सॉइल मिक्सचर वॉन्डरिंग जू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 पार्ट कोकोपीट का भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वॉन्डरिंग जू को अपने सॉइल में मॉइस्चर पसंद है। अगर आप कोई ऐसा प्लांट पॉट कर रहे हैं जिसे अपने सॉइल में मॉइस्चर नहीं पसंद तो आपको इसे ऐड नहीं करना है। अब बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये हो गया हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी। और अब बढ़ते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट और पॉइंट नंबर 3 की ओर, जो कि है ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम सबसे पहले स्पॉट को प्रिपेयर करेंगे। मीन्स हम स्पॉट में के जो ड्रेनेज होल है उसे स्टोन की मदद से कवर करेंगे ताकि हम जो सॉइल मिक्सचर ऐड करें वो बाहर ना निकल पाए। तो अब हमारा पॉट रेडी है। अब हम इसमें अपना सॉइल मिक्सचर फिल करेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम सॉइल मिक्सचर फिल करें वो सिर्फ आधा ही भरना है, पॉट के हिसाब से आधा। और अब बारी आती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पॉलीबैग को रिमूव करना होगा, जो कि मैं एक सीज़र की मदद से करने वाला हूँ। और फिर पॉलीबैग को रिमूव करने के बाद जो एक्सेस सॉइल है उसे भी मैं रिमूव करूँगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रिपोर्टिंग के 1-2 दिन पहले प्लांट को वाटर ना करें ताकि जो सॉइल है वो ड्राई हो सके और ईजिली रिमूव हो सके। और अब हम इस प्लांट को इस पॉट में प्लेस करेंगे और इस प्लांट के रूट्स को अच्छे से सॉइल की मदद से कवर कर देंगे। और ये हो गया हमारा प्लांट अच्छे से प्लेस इसमें। अब हम सॉइल को धीरे से प्रेस करेंगे हल्के हाथों से ताकि ये अच्छे से फिक्स हो सके अपने प्लेस पे। अब जो पॉइंट आता है वो है हमारा वाटरिंग। तो जब भी हम किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रिपोर्टिंग के तुरंत ही बाद उसे वाटरिंग करनी है। और वाटरिंग इतने अच्छे से करनी है कि उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ सके, और तब तक ही वाटरिंग करनी है जब तक उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर नहीं आ जाता। और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड 5th पॉइंट की ओर, जो कि है पोजीशन। मतलब हमें अपने प्लांट को प्लेस कहाँ करना है। जब भी हम कोई प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो हमें कम से कम उसे 3 से 5 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है और फिर हम उसे फुल सन में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह वॉन्डरिंग जू को रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक शेड लविंग प्लांट है, तो आप उसे ऐसी जगह में रखिए जहाँ उसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।